हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कथित मदरसे और अवैध नमाज स्थल पर प्रशासन का बुलडोजर कल चलने वाला है। नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल एवं कथित मदरसा हटाने के संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। विभागीय जांच से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि बनभुलपुरा मलिक का बगीचा नामक क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञा नमाज स्थल निर्माणाधीन एवं कथित मदरसा भवन का निर्माण कर अवैध संचालन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में अवैध निर्माण को 1 फरवरी तक खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे। फिलहाल अतिक्रमण 1 फरवरी तक नहीं हटाया गया है और अब नगर निगम बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई को अंजाम देगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से एक दिन पहले क्षेत्र के तमाम धर्मगुरुओं और पार्षदों ने नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य समिति प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस संबंध में बातचीत की। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि किसी भी सूरत में मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त न किया जाए और स्थिति को यथावत रखा जाए, क्योंकि यह सामाजिक ताने बाने से जुड़ी चीजें हैं। ऐसे में शहर का माहौल भी खराब हो सकता है। उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने की पुरजोर मांग की थी। साथ ही उन्होंने न्यायालय में जाने के लिए भी नगर निगम से समय मांगा। प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के दौरान मिलने आए लोगों में खुद ही कहासुनी और बहस हो गई। इस दौरान पुलिस ने आकर बीच बचाव किया, तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। पुलिस और प्रशासन से संपर्क किया था कुछ लोगों ने कि अपनी बात कहना चाहते हैं। यदि मेरा पक्ष उसमें नहीं था, लेकिन मुझे बुलाया गया तो मैं भी उसमें आया, क्योंकि मुझे नोटिस का जवाब मिलता तो मैं उसको सुनवाई करता, आदेश करता। ऐसा नहीं हुआ। एकत्र होकर के लोगों ने इस बात पर दबाव देने का प्रयास किया कि धार्मिक दृष्टिकोण से संरक्षित किया जाए। मुख्य मसला यह है कि नजूल ज़मीन के बीचों बीच बिना किसी अनुमति के वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा मदरसा और नमाज स्थल के नाम से संरचनाएं बना दी जाती हैं। वो कहाँ से फंड आया, कैसे बनाया गया, कौन से संगठन ने बनाया, उसके लिए क्या समिति बनाएगी, कैसे चलेगी, कौन संचालन करेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ऐसा कुछ ये लोग भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो हमारे जो अभिलेख है, हमारी जो जांच है, उसके हिसाब से वो वैध नहीं है। और हमने जो नोटिस जारी किया था, मैंने स्पष्ट किया कि मेरे पास इसको नोटिस को वापस लेने कोई वैध आधार नहीं है, कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। तो ये मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया था। और फिर मेरी लोगों से अपील है कि सरकारी संपत्तियों को खुलबुल करने का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टियाँ नहीं, सीढ़ी एकड़ की ज़मीनें नहीं, उसको न खरीदें, उस पर बने हुए मकानों को न खरीदें जो ऐसी ज़मीनों पर नहीं बनी है। नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सत्यापन की कार्रवाइयाँ भी लगातार की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि सबको सरकारी ज़मीनों का सम्मान करना चाहिए और सरकारी ज़मीन को संरक्षित और सुरक्षित करने में सहयोग देना चाहिए। कल कार्रवाई होनी सुनिश्चित है? अभी उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई। निगम के सभागार में जो मलिक के बगीचे में नोटिस दिया गया था, जो एक स्ट्रक्चर है उसको नगर निगम के द्वारा, उसके संबंध में आज वार्ता हुई है। तो उसमें यहाँ पर उन्होंने अपने पक्ष में जो बातें कहनी थी वो कहीं, जो इसमें नगर निगम का जवाब था वो भी उनको दिया गया है। मुख्य रूप से सरकारी जो नजूल भूमि है उस पर किस प्रकार ये निर्माण किया गया है, उसके संबंध में उनके पास कोई भी एथेंटिक जो पेपर थे वो यहाँ पर नहीं दिखा पाए हैं। और इसलिए जो नगर निगम का नोटिस है वो अपनी जगह यथावत है। देखिए, इसमें जो नगर निगम ने नोटिस दिया था उसमें कल इसमें डेट रखी है इसके ध्वस्तीकरण की। और अभी तक जो इनको समय दिया गया था उस समय के अंतर्गत ये अपने कोई भी प्रपत्र यहाँ पर नहीं दिखा पाए हैं नगर निगम को। देखिए, एक ही मुद्दा है। मैंने अभी शुरू में एक शेर पढ़ा भी है कि मस्जिद और मंदिर सब उसी का है। बस इतनी गुजारिश है कि मिसमार ना करना उसको। मिसमार का मतलब डेमोलिश ना करना। मस्जिद और मदरसा हमारे मज़हब का, हमारे धर्म का एक हिस्सा है और मुस्लिम समाज के लोग एक लंबे ज़माने से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे वहाँ कुरान पढ़ाते हैं। लिहाजा एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक आकार उसका बना हुआ है। अब उसको 2 दिन पूर्व एक नोटिस देकर यातायात उसको डेमोलिश करने की बात करना, इसलिए हम सब लोग आज यहाँ इमाम हजरात यहाँ आए हैं, बैठे हैं और अपने अधिकारियों से, चूँकि ये हमारे रोज़ाना के मिलने जुलने वाले हैं, बैठ कर बात करने आए हैं कि उसको यातायात स्थिति में बाकी रखा जाए। और मस्जिद और मदरसे की मांग के लिए कि हम सब लोग यहाँ आए हैं। देखिए, मस्जिद और मदरसा किसी की जागीर और प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि यह तो ईश्वर अल्लाह और भगवान का घर होता है, जहाँ अनेक रूप से इबादत की जाती है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, यहाँ अपने अपने धर्म के मुताबिक लोग इबादत करते हैं। सो वो भी इबादत खाना, इबादत घर है, उसको यातायात स्थिति में बाकी रखा जाए। अतिक्रमण के अब आदमी कुछ भी कहता रहे, लेकिन यह है कि ना तो उससे किसी को नुकसान हो रहा है और फ्री होल्ड का जो एक प्रावधान है, तो हम ये कहना चाहेंगे इस मौके पर कि अगर फ्री होल्ड ही उसका एक हल है तो फिर हम लोग फ्री होल्ड
होल्ड कराने के लिए भी तैयार हैं और फ्री होल्ड की जो नीति है उस पर अमल करने के लिए कोशिश कर रहे अगर हैं। वार्ता विफल रहती है तो फिर आप वार्ता विफल रहती मुझे तो उम्मीद है, या आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उन अधिकारियों से, अपने उन भाइयों से और आपके चैनल के माध्यम से कि वार्ता विफल नहीं रहेगी, बल्कि हमारी बात को सुना जाएगा और उम्मीद है कि उसको उस स्थिति को यथावत बाकी रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद मुकीम कासमी, मैं जमीयत का ज़िला सदर हूँ नैनीताल से। नहीं, ये जो अतिक्रमणों को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, किसी भी आदमी ने, किसी भी उलमाओं ने, किसी भी नेता ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं करा। जो भी खाली जगह पड़ी है सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको जो है लोगों की समस्याओं, जो भी वहाँ पे अस्पताल बनाए, स्टेडियम बनाए, जो भी चीज़ बनाए, जनता उनके लिए तैयार हो, सारे उलमा भी तैयार हैं, सारे शहर के लोग तैयार हैं। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट वो नगर आयुक्त महोदय वहाँ खड़े होकर ये कह रहे थे जिन जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं वो लोग अपनी फ्री होल्ड की प्रतिक्रिया शुरू कर दें। तो हमारा ये कहना, जो हमारा मस्जिद मदरसा है, वहाँ पे जो मस्जिद मदरसा है उसको भी लेकर अगर प्रशासन चाहे, प्रशासन हमें इतनी राहत दे दे तो हम उसके लिए फ्री होल्ड के पैसे जमा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रशासन का बहुत पावर होता है। प्रशासन चाहे तो 24 घंटे के अंदर मस्जिद और मदरसे की जगह फ्री होल्ड करा सकता है। मुस्लिम समाज के लोग उसके पैसे 24 घंटे में सरकार को देने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन ये चाहे हम मस्जिद और मदरसों को ध्वस्त कर दें तो ये जो है एक शहर के अंदर जो आज तक हल्द्वानी के अंदर एक गुलदस्ता के नाम से पहचानी गई है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की इनकी प्लानिंग है, लेकिन हल्द्वानी के लोग इसे होने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, नगर आयुक्त महोदय, देश के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान किया जाए, महिलाओं का सम्मान किया जाए। उसके बाद नगर आयुक्त महोदय जिस तरीके से सीनियर सिटीजन महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसको भी देख के बहुत तकलीफ हुई है। अगर प्रशासन को ये लगता है तो प्रशासन अपना निशिवार नियुक्त करते हैं मस्जिद मदरसे पे, प्रशासन अपने देख रेख में कर ले। अरशद अय्यूब।